हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि है उपसय संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकेस। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर, जो कि है उपसय संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना। बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत मज़ेदार ट्रिक से हम ऑक्सीकरण संख्या निकालने वाले हैं उपसय संयोजी यौगिकों की। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो तो आप उपसय संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण करने के लिए आता है, जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, या कोई अदर बोर्ड के लिए भी। तो उसमें साथ में एक संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो अगर वो आपको अभी तक नहीं आती है तो आज वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, आज से आपको निकालना आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, मैंने एक चार्ट बनाई है जिसमें धनायन, ऋणायन और उस उदासीन परमाणु को लिखा हुआ है। तो इन्हें देख लेना, इन्हें नोट कर लेना। इन्हीं के आधार पर हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। तो ये सबसे पहले ये आपको आना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कैसे निकालनी होती है। पहले कुछ बात देखते हैं। तो ऐसे देखेंगे कि धनायन में क्या होती है कि वर्ग एक के तत्व जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सब की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +1 होती है। इसी प्रकार बेरियम जितनी होती है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, सबकी कितनी होती है? +2 ऑक्सीकरण संख्या। ऐसी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और साइनाइड होती है, हाइड्रोक्साइड, ये सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। और इन सबकी कितनी होती है? -2 होती है। और उदासीन परमाणु जितने भी H2O, NO, NH3, CO, E, एथिल डाईएमीन, इसे बोलते हैं एथिल डाईएमीन लिखे हुए, इन सबकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? 0 होती है। इनको पहले आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर आपको कुछ बात और ध्यान रखनी होगी, जैसे मान लीजिए कि अगर हम आपसे कोई किसी भी उपसय संयोजी यौगिक के बारे में बात करें। चलिए जैसे पहले हम निकाल के देखते हैं। पहले फर्स्ट एक की निकालते हैं और बिल्कुल धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। तो हमेशा उपसय संयोजी यौगिकों में किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है? केंद्रीय धातु परमाणु की। ये क्या होता है? केंद्रीय धातु परमाणु होता है। और ये सभी क्या होते हैं? लिगेंड होते हैं। और ये आयन होते हैं, यानी ये ऋणायन होते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? धनायन होता है। तो हमेशा किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है उपसय संयोजी यौगिकों में? तो किसकी? केंद्रीय धातु परमाणु की। जो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट के पास लिखा होता है, इसकी हमेशा हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी होती है। तो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी हो उसे हम लिखते हैं X लिखते हैं। क्या मानते हैं? X मानते हैं। प्लस हमें ऑक्सीकरण संख्या में जितनी भी जो परमाणु दिए होते हैं उन सबको क्या होता है? जोड़ना होता है। या यौगिक दिए होते हैं सब क्या कहते हैं? जोड़ना होता है। तो क्या करते हैं? जोड़ना होता है, ठीक है, जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर देखिए NH3 लिखा है, लाइन से देखते जाइए। तो NH3 दिखा है, तो यहाँ पर देखोगे NH3 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? 0 होती है, यानी उदासीन परमाणु है, तो हम क्या लेते हैं कि 0। और जो भी संख्या घात के रूप में नीचे लिखी होगी उसका होगा उसमें गुणा होगा। तो यानी कितने हैं? 6 लिखी है, तो यहाँ पर 6 का क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। फिर हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा देंगे। अब क्या दिख रहा है? Cl। तो Cl क्या है? Cl, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? -1 होती है। तो आप लिखोगे -1 गुणा जो भी घात है वो किसकी होती है? कितनी होगी? 3 हो जाएगी, ठीक है। और बराबर, यानी यहाँ पर कोई अगर आवेश ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई आवेश होगा वो हमेशा कहाँ जाएगा? बराबर के उस साइड होगा। तो इस पर देखिए, बड़े ब्रैकेट के ऊपर कोई आवेश है, यानी प्लस है या माइनस है? तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? इसकी 0 हो जाएगी। यानी इस सभी उपसय संयोजी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? भी 0 हो जाएगी। बराबर की उस साइड लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? X प्लस 6 का 0 में गुणा होगा 0, और ये -3 का 1 में गुणा होगा 3, और माइनस का प्लस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? -3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी X बराबर 3 कहाँ जाएंगे? बराबर के उस साइड। तो प्लस के कितने हो जाएंगे? 3। यानी CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल आई? +3 ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ गई, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगी। जिसे अब देखते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है किसकी निकालनी है? हमेशा हमें निकालना है PT। किसकी निकालना है? PT। तो PT की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी, तो जिसकी निकालनी होती है उसे क्या मानते हैं? X मानते हैं, ठीक है। फिर प्लस C2O4। तो यहाँ पर देखोगे C2O4 की क्या है? -2 है। तो आप क्या लिखोगे? -2 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पर कोई घात लगी है? नहीं लगी है, तो क्या है? कुछ नहीं लिखेंगे। फिर क्या होगा? प्लस Cl की कितनी होती है? Cl की कितनी होती है? -1 होती है। तो -1 गुणा कितने से होना है? 3, और कुल कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। टोटल क्या है? यानी यहाँ पर कोई आवेश होता तो हम वहाँ पर बराबर की उस साइड लिख देते, तो अभी तो कोई आवेश नहीं है। तो कितना हो जाएगा? तो -x माइनस का 1 में गुणा होगा, सॉरी प्लस में गुणा होगा
तो कितनी हो जाएगी माइनस के 2, यहाँ पर 3 एकम 3, ये भी कितने हो जाएगा 3, यानी टोटल कितने हो जाएंगे प्लस कितने हो जाएंगे माइनस के 5 हो जाएंगे बराबर 0, और x बराबर ये 5 उस साइड चले जाएगा तो प्लस के 5, यानी Pt की ऑक्सीकरण संख्या क्या निकल आएगी प्लस के 5 निकल कर आ जाएगी। ठीक है, चलिए तो अगला देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा Mn और H2O6, ठीक है, तो यहाँ पर Mn की निकालनी होगी हमेशा, तो किसकी मान लेंगे x मान लेंगे, प्लस H2 क्या है उदासीन परमाणु, तो क्या है उदासीन होगी तो किसकी क्या होगी 0 होगी, गुणा कितने से आएगा 6 से, प्लस SO4 की देखेंगे तो SO4 की माइनस के 2, तो यहाँ पर करेंगे माइनस के 2, कुल कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो x प्लस 6 का 0 में गुणा होगा 0, माइनस का 2 में गुणा होगा, सॉरी 2 माइनस 2 का प्लस में गुणा होगा तो माइनस के 2 बराबर 0, यानी x बराबर कितनी हो जाएगी, ये 2 साइड चले जाएंगे तो प्लस के 2, यानी Mn की +2 ऑक्सीकरण संख्या निकल कर आ जाएगी। इसी प्रकार अब देखो यहाँ पर भी सेम निकाल दे K4, K की कितनी लिख रही, K कितनी होती है, K कितनी होती है 1, ठीक है, प्लस 1 गुणा कितने से होगा 4 का, प्लस किसकी निकालनी होती है हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की, तो इसे क्या मान लेते हैं हम x मान लेते हैं। ठीक है, फिर क्या लेंगे प्लस Cn कितनी है माइनस के 1, तो माइनस के 1 गुणा कितनी से होना है 6 से, टोटल की क्या हो जाएगी 0, यानी यहाँ पर कोई आवेश नहीं है तो उसकी हो जाएगी 0, तो यानी कितनी हो जाएगी 4 प्लस क्या हो जाएगा x माइनस कितनी हो जाएगी 6 बराबर 0, और हम 6 में से 4 चले जाएंगे तो कितनी बचेंगे माइनस के 2 बचेंगे, तो x माइनस के 2 बराबर 0, और क्या हो जाएगी x बराबर हो जाएगी प्लस के 2 निकल कर इसकी ऑक्सीकरण संख्या आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं तो Fe की निकालनी है तो क्या मानते हैं x मानते हैं, फिर क्या होंगे प्लस Cn की कितनी होती है माइनस के 1 हो जाएगी, गुणा कितनी से हो जाएगा 6 से, और बराबर के उस साइड देखिए अब क्या दिख रहा है कोई आवेश है, और कितना आवेश है कितने हैं माइनस के 4 हैं, तो हम ये लिख देंगे माइनस के 4 बराबर हो जाएंगे, तो यानी x 6 का 1 में गुणा होगा तो 6, और माइनस के कितने हो जाएंगे 6 बराबर माइनस के 4, और ये उस साइड चले जाएंगे तो x बराबर कितने हो जाएंगे उस साइड हो जाएंगे माइनस के 4, उस साइड जाएंगे प्लस के 6 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा कि अगर प्लस के 4 में से सॉरी 6 में से क्या हो जाएंगे घट जाएंगे 4, तो कितने बचेंगे x बराबर प्लस के 2 बच जाएंगे, ये निकल आएगी किसकी Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। इसी प्रकार सेम ये देख लीजिए अब x प्लस CO की क्या है CO उदासीन परमाणु है क्या होगी 0 हो जाएगी, गुणे क्या हो जाएगा 4 बराबर क्या हो जाएगी 0, तो x बराबर क्या निकल आना है क्या निकल आएगी 4, 0 निकल आएगी, 4 का गुणा 0 हो जाएगा 0। ठीक है, यहाँ पर कोई आवेश होगा, सॉरी यहाँ पर आवेश लिखा, लेकिन अभी जितना हमने लिखा वो क्या होगी सही हो जाएगी कि x बराबर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। अगर आप कुछ और देखना चाहते हो चलिए कुछ और देख लेते हैं, चलिए तो कुछ और देख लेते हैं भाई। तो क्या है देखिए क्या है CuNH3 2Br2OH2O4 माइनस के 2 है, तो चलिए देखते हैं कि किसकी निकालनी होगी हमें हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु की, तो क्या लिखेंगे x प्लस NH3 की क्या होती है NH3 की 0 होती है, तो 0 गुणा क्या होगा घात जो लगी है वो 2 प्लस Br कितनी होती है माइनस के 1 होती है, ठीक है, गुणा कितने से हो जाएगा 2 से हो जाएगा, प्लस H2O की 0 गुणा कितने से 4 बराबर आयन यानी आवेश कितनी है तो कितने 2 आवेश है माइनस के 2 है, तो बराबर में कितने हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, तो x प्लस इसकी हो जाएगी 0 माइनस के कितने हो जाएंगे 2 और प्लस के जी कितने हो जाएंगे 0 बराबर माइनस के 2, यानी कितने बचेंगे सिर्फ कितने बचेंगे माइनस के 2, और माइनस के 2 किसके पास जाएंगे आपके x बराबर, ठीक है, x बराबर कितने हो जाएंगे माइनस के 2 हैं और ये जाएंगे प्लस के 2, यानी x बराबर कितनी बचे जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी, अब की हो जाएगी 0, ठीक है, हो जाएगी नहीं NH2 0 हो जाएगी, Br2 कितनी हो जाएगी माइनस के 2 होते, ठीक है, 0 बराबर कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी आपकी। ऐसे देखिए Hg देखिए, तो Hg की निकालनी होगी तो क्या मानते हैं इसे x प्लस Cl की माइनस के 1 गुणा 6 बराबर माइनस के कितने हो जाएंगे 2, यानी x कितनी हो जाएगी माइनस के 6 बराबर माइनस के 2, और 6 उसके किसके पास जाएंगे किसके पास 2 के पास, तो कितनी हो जाएगी आपकी x बराबर माइनस के 2 और प्लस की 6, यानी x बराबर कितनी हो जाएगी माइनस आपके कितनी हो जाएगी प्लस की 4 ऑक्सीडेशन संख्या निकल आएगी। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखिए Pt को मानते हैं हम x, En एथिल डाई एमीन की क्या होती है 0, तो क्या लिख देंगे 0 गुणे 2 प्लस माइनस Cl कितनी होती है माइनस के 1 गुणे कितनी हो जाएगी 2 और प्लस Br2 कितनी होती है Br की कितनी हो जाएगी
तो माइनस के 1 होंगे, गुणा कितने हो जाएगा 2 बराबर क्या है 0 हो जाएगा, यानी कोई भी आवेश नहीं है। तो क्या हो जाएगा x प्लस इसको मान लेंगे हम 0 प्लस इसके वो कितनी हो जाएगी 2 हो जाएंगे, यानी कितनी माइनस के 2 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे। तो माइनस के 2 और माइनस के 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और इस तरह चले आए थे तो x बराबर माइनस प्लस के 4 हो जाएंगे, ये निकल आएगी Pt की ऑक्सीकरण संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।